हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी, और जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपकी एनर्जी में क्या है और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, या फिर डिवाइन आपको क्या एक उपाय भी बताना चाहते हैं, गाइडेंस बताना चाहते हैं तो बताएं। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप हमें मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं, और कोई अगर गाइडेंस है तो वो भी दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, चलिए बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं जो मेरे व्यूअर्स को जानना बेहद ज़रूरी है। Ten of Wands, Nine of Swords, यहाँ पे भी नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर देखिए, आप अपनी लाइफ में काफ़ी आपने बर्डन उठाया, काफ़ी आपको अपनी लाइफ या लाइफ का कोई भी हिस्सा काफ़ी बोझ लग रहा था, जो आप अकेले ही ढोए जा रहे थे। कोई आपका साथ देने वाला नहीं था यहाँ पे, और आपने काफ़ी अकेलापन यहाँ पे महसूस किया है। ये रिश्ते में भी हो सकता है, ये मनी फाइनेंसेस में भी हो सकता है कि जहाँ आपने मेहनत किया और बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आपने काफ़ी यहाँ पे अपने आप को बोझ में जकड़ा हुआ देखा, और आप अपने लाइफ में ये आप अकेले ही इस बोझ को ढोते रहे। कोई भी आपके साथ हाथ बटाने वाला यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे देखिए, मुझे थोड़ा मनी फाइनेंसेस की भी एनर्जी आ रही, या हो सकता है आपका पार्टनर भी। यहाँ पे देखिए, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 नंबर आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है। आप देखना 9 नंबर, 9 नंबर कैसे आपको रेजोनेट करता है, आप देखिएगा। तो यहाँ पे या फिर ऐसा हो सकता है 9 की 2 बार एनर्जी आई है, या आप 9 साल से आप काफ़ी यहाँ पे बर्डन झेल रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी झेल रहे हैं, एक अकेलापन झेल रहे हैं, अकेले ही अपनी ज़िंदगी के बोझ को आप उठाए जा रहे हैं। कोई आपका हाथ बटाने वाला नहीं। हो सकता आपका पार्टनर हो जो आपकी मदद नहीं करता हो, और अकेले ही आप इस ज़िंदगी को बोझ की तरह ढो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी अकेलापन, एक डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, पिल्स लेके सोना, और यहाँ पे देखिए काफ़ी ब्लैकनेस है। आपका जीवन यहाँ पे बिल्कुल अंधकारमय हो गया, और कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो अपनी लाइफ अपने ही ढंग से मौज मस्ती में गुजार रहा है। आपके टेंशन, डिप्रेशन, आपके एंजाइटी से, आपके लो वाइब्रेशन से जो आप परेशान हैं, दिक्कत में है, परेशानियों में है, बर्डन में है, बहुत ही ज़्यादा आपको एक दिमागी तनाव भी यहाँ पे कह सकते हैं, उसका उस इंसान पे कोई असर नहीं। ये मेल फीमेल कोई भी आपके लाइफ में हो सकता है, जिसके कारण कि आप इतना ज़्यादा, ये मुझे मनी फाइनेंसेस भी लग रही है कि मनी फाइनेंसेस के कारण आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें बनी हुई हैं, और आपको अपनी लाइफ में, अपनी ही फैमिली में फाइनेंसेस ना होने के कारण आपको एक चैलेंजिंग एनर्जी मिल रही है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे ना रहने पे जो मतलब से जुड़े रहते हैं ना, वो लोग फ़ौरन कट लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन फैमिली को ऐसी नहीं होनी चाहिए। सुख हो या दुख हो, साथ में ही हमेशा साथ देना चाहिए, मेरा यही मानना है। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, बर्डन के नीचे ही देखिए यहाँ पे जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 5 ऑफ कप्स। ये रिश्तों में ही, मैंने बोला ना, ये कोई
आपके लाइफ में कोई मोहतरमा हो सकती हैं, कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती हैं, जिनको आपके पैसे चाहिए और ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, और आप हैं यहाँ कि दुखी, काफ़ी दुखी हैं, बहुत सैड एनर्जीज आ रही हैं, काफ़ी ब्लैकनेस है, लो वाइब्रेशन में आप चले गए हैं। क्योंकि अगर आपके लाइफ का रिलेशनशिप की अगर गाड़ी चल रही है तो वो आप अकेले ही बर्डन की तरह ढो रहे हैं, और आप यहाँ पे इमोशनली काफ़ी टूटे हुए हैं। जिससे भी आप इमोशनली जुड़े हुए थे उसने शायद मनी फाइनेंसेस की वजह से आपसे अपने इमोशंस को डिटैच किया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी को ढो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। और कोई आपके लाइफ में है, ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती हैं, जिसे ऐशो आराम की ही ज़िंदगी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना और बहुत सारे पैसे चाहिए, घूमना फिरना चाहिए उनको लाइफ में। मैं क्या ही बोलूँ। तो शायद आप ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं जो आपकी समस्याओं को समझ नहीं रहे हैं कि आप किस प्रॉब्लम में हैं, उनको अपनी ही पड़ी हुई है। काफ़ी सेल्फिश लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपके दुखों को ना समझने के कारण ये जो आपकी लाइफ की जो गाड़ी चल रही है ना, सिर्फ आपके ही वजह से चल रही है। कोई है आपकी लाइफ में, या आपका पार्टनर भी हो सकता है, फैमिली का भी कोई हो सकता है, जो अपने ही मतलब के लिए आपसे जुड़े हैं और उन्हें आपके दुखों से, प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। वो उतने ही खुश हैं, उतने ही उनको पैसे चाहिए, घूमना चाहिए, उनको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। यानी कि आप की एनर्जी में, आप जिस एनर्जी में है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कोई टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आप यहाँ पे देखिए टेंशन डिप्रेशन में रहते हुए भी अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप सैड तो हैं, नींद नहीं आ रही आपको, लेकिन देखिए यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स की ब्लेसिंग आपकी तरफ पूरी बनी हुई है। हो सकता है या आपके रिश्तों में एक टेस्ट आपका चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान हैं, काफ़ी यहाँ पे आपकी सोल बहुत प्योर है। देखिए जब सोल प्योर होती है और सोल का कोई एग्ज़ाम जब ईश्वर के द्वारा लिया जाता है तो वहाँ ऐसे बर्डन्स, ऐसी परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, और ये आपके रिश्तों का भी टेस्ट हो सकता है कि आपके साथ कोई किस तरह से जुड़ा है, किसी मतलब से जुड़ा है, या आपसे सच में कोई, यहाँ पे कप्स की एनर्जी है कि आपसे कोई सच में इमोशनली अटैच है, आपको प्यार करता है। देखिए अगर कोई आपको प्यार करता है ना, तो पैसों के लिए, मनी के लिए आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। यहाँ पे सच्चाई यही है। आप जिस एनर्जीज़ में रहेंगे, यानी अगर आप परेशान हैं तो वो आपको सपोर्ट करेगा, अगर सच्चा इंसान होगा, सच्चा रिश्ता आपका होगा। अगर रिश्ता ही किसी मकसद से बनाया गया है तो वो रिश्ता तो बर्डन बनेगा। यहाँ पे बर्डन निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश, क्योंकि आप सैड थे, लेकिन अभी आप धीरे धीरे इस सैडनेस की एनर्जी से निकल रहे हैं और आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि फैमिली मेरी ना टूटे, ये बर्डन आप अकेले सह रहे थे, लेकिन अभी आप इसको बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स, आप ईश्वर को भी बहुत मानते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हाई हैं। ये दुख भले आपके ऊपर है, ये बर्डन आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी आप इसे बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो इतने दुखों को अकेले सह सकता है तो वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता है। ये एक कोशिश आपकी बहुत ही अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप अपने रिश्तों को, अपने इमोशंस को, अपने मनी फाइनेंसेस को, अपने एनर्जी को भी यहाँ तक कि आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी लो एनर्जीज़ में आप चले गए थे, लेकिन ये कार्ड्स बहुत अच्छा आया है कि आप अपनी एनर्जी को काफ़ी यहाँ पे बैलेंस करेंगे, और जो भी आप कार्य करते हैं उसमें काफ़ी अब आपको यहाँ पे ग्रोथ होगी। ये आपके रिश्तों का और आपके साथ आपके रिश्तों का टेस्ट था कि ये लोग आपके बर्डन में क्या महसूस करते हैं, बर्डन महसूस करते हैं या खुशी महसूस करते हैं, आपके यहाँ पे एंजाइटी में ये क्या महसूस करते हैं, एंजाइटी महसूस करते हैं या मौज मस्ती, और यहाँ पे आपके डिप्रेशन में ये क्या महसूस करते हैं। डिप्रेशन, अगर आपको डिप्रेशन है तो ये भी दुखी होते हैं या फिर ये अपने मौज मस्ती में रहते हैं। ये आपका टेस्ट था जिसमें आप पास हुए हैं। आप किसी से कुछ कहने नहीं आ जा रहे, लेकिन आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की भरपूर कोशिश की है।
आपने इन लो वाइब्रेशन से निकलने की कोशिश की है। अगर फैमिली में बैलेंस नहीं था तो वहाँ पे आपने फैमिली में बैलेंस बनाने की कोशिश की है। द टावर, ये देखिए, आपके लाइफ में अगर कोई भी इंसान था कि जो अपने मौज मस्ती में था, आपके दुखों से उसको कोई लेना देना नहीं, आपके बर्डन से कोई लेना देना नहीं, आपके सैडनेस से कोई लेना देना नहीं, तो देखिए उसके लाइफ में जो जो आपके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहा था, तो जब आपने अपने एनर्जी को बैलेंस किया ना, ये देखिए आपने एंजल्स की ब्लेसिंग को आपने ग्रैब किया। जब एंजल्स ने आपको ब्लेसिंग दे रहे थे, आपको इस बात का एहसास हुआ और आपकी यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पे ओपन मुझे लग रही है, ओपन हुई है और आपने अपने लाइफ को भरपूर बैलेंस किया है। इस बर्डन से आप निकले हैं। तो देखिए जब आप इस बर्डन से निकले हैं ना, तो जो इंसान आपकी लाइफ में मौज मस्ती और पैसों के कारण आपसे जुड़ा था ना, उसके लाइफ में ये टावर क्रिएट हुआ है। बहुत बड़ा टावर उसके लाइफ में यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है। और जो कुछ आप सहन कर रहे थे एक टावर के रूप में, इतना बर्डन, इतना टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इतना सैडनेस, इमोशनली भी आप पूरी तरह ड्रेन हो चुके थे, तो वहाँ पे जो इंसान आपके इन परिस्थितियों को का मजाक उड़ा रहा था, जिसे आपकी इन परिस्थितियों में आनंद आ रहा था, वो अपने ही घूमने फिरने मौज मस्ती में लगा हुआ था, जबकि वह आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ इंसान था, बहुत करीबी रिश्ता था, उसने आपकी समस्याओं को समझा नहीं। वहाँ पे एक टावर क्रिएट हुआ है। क्योंकि देखिए ये आपकी सोल बहुत प्योर है, आपने अकेले ही सब कुछ सहा है, आपने बहुत सारे दर्द को अपने अंदर छुपा के रखा और अपने रिश्तों को, अपने रिलेशंस को मेंटेन करके आप अकेले ही चलते रहे। लेकिन जिसने भी आपके रिलेशंस को एक अपने मतलब के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पे एंजल्स ने उन चीज़ों को देखा है और उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर यहाँ पे हिट हुआ है। तो देखिए ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान दुखी है, परेशान है, आपके फैमिली का है, तो उसका साथ देना चाहिए। अकेले कब तक इंसान झेलेगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अगर इतने प्योर सोल नहीं होते ना, तो इतने सारे डिप्रेशन से आप निकल नहीं सकते। लेकिन फिर भी आपने अकेले ही सब कुछ झेला और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की। तो ये चीज़ें जो आपके लिए बर्डन जो आपकी थी ना, जो यहाँ पे मौज कर रहे थे, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें रिवर्स हुई और ये टावर बहुत तगड़ा इनको हिट हुआ है और आप बैलेंस हो गए हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ हैं आपकी। देखिए बहुत दुख तो आपने पाया, लेकिन आप उससे निकले भी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जो इंसान था ना, मैंने बोला ना कि ये आपसे मनी फाइनेंसेस से ही कोई जुड़ा था, जिसके लाइफ में टावर हिट हुआ है, जिसने आपकी समस्याओं को समझा नहीं और यहाँ पे उसने एक नादानी भरा कदम उठाया होगा कि वो अपने आपकी प्रॉब्लम, यानी इस रिश्ते को आप अकेले ढोते रहे और वो मौज मस्ती करता रहा। यानी पेज की एनर्जी में एक यंग एनर्जी है ये और काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है, जिसे किसी के दर्द से, दुख से कोई लेना देना नहीं, इस टाइप की एनर्जी है। उसको सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे उड़ाने के लिए चाहिए, मौज मस्ती चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे भी देखिए जिसने आपको अपनाया ही था पैसे के लिए, तो फिर वो इमेच्योर इंसान होगा ही। क्योंकि मैच्योरिटी तो तब आती है रिश्तों में जब सुख दुख में सब लोग साथ रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुख के समय चिपके रहो और दुख के समय निकल लो, तो ये कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसा रिश्ता बराबरी का, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए रिश्ते में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ निकल के आ ही गया जो नीयत थी आपके लाइफ में। ये जो कोई मेल फीमेल था, उनकी नीयत थी कि वो जब तक मनी फाइनेंसेस सब कुछ था या रहा होगा, तब तक वो आपसे के साथ रहे होंगे, या अभी भी हैं, तो आपके किसी समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। एक सेल्फिश एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत ही सेल्फिश एनर्जी। आपने अकेले ही इस रिश्ते को झेला है और इस रिश्ते में कोई बहुत ही मौज मस्ती करता रहा है। एक कार्ड और लेंगे। ये देखिए द स्टार कार्ड। तो मैंने बोला ना आप बहुत काइंड हार्टेड, बहुत प्योर सोल है। तो मैंने पहले भी आपको बताया, ये आपके रिश्तों का कोई टेस्ट हो सकता था, कोई एग्ज़ाम डिवाइन के द्वारा लिया जा रहा था कि इनका भी जो आपके साथ
इस तरीके की एनर्जी में थे कि आपके दुखों से, आपके प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था। उनका भी टेस्ट था कि वो कैसे आपसे जुड़े हैं, पैसे के लिए जुड़े हैं या इमोशनली जुड़े हैं। जब फैमिली के मेंबर होते हैं ना, वो कभी भी पैसे को प्रायोरिटी नहीं देते, फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसीलिए ये मतलब से आपसे जुड़े थे ना, लेकिन आपकी सोल बहुत प्योर थी, इसीलिए इनके लाइफ में देखिए टावर हिट किया है और आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो रही है। यहाँ पे भी टेम्परेंस की एनर्जी में है, द स्टार की एनर्जी में, और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आपने इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से पास किया है और आपने बिना बोले, बिना किसी से कोई शिकवा शिकायत किए इस एनर्जी को आपने अकेले ही, आपकी फैमिली रही हो, आपका पार्टनर रहा हो, आपने सब कुछ अकेले झेला है। आपने कभी भी एक सेल्फिश एनर्जी में आप नहीं आए, आपने भरपूर टेस्ट दिया है और उस टेस्ट का रिज़ल्ट डिवाइन ने ये दिया है कि अब आपकी लाइफ एक स्टार की तरह शाइन करने वाली है। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई स्टार सीड भी हो सकते हैं, क्योंकि इस कार्ड से ऐसा ही पता चलता है कि आप स्टार सीड हैं, तभी इतनी सारी कठिनाइयाँ आपकी लाइफ में आई, लेकिन आप निकले यहाँ से। देखिए टेम्परेंस की एनर्जी, आपने बैलेंस कर लिया अपने आप को। तो जो आपको आपके प्रॉब्लम में खुश हो रहा था, मौज मस्ती कर रहा था ना, तो यहाँ पे दुख तो होता ही है अगर अपनी फैमिली में कोई ऐसा करता है। तो यहाँ पे देखिए, आपने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी में ज़रूर ये हलचल हुई होगी। इसी के कारण इनके लाइफ में टावर आया और आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। आपका बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आप अपने टेस्ट में बिल्कुल 100% आप पास हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे पूरी देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग, यहाँ पे स्टार्स, यहाँ पे बहुत ही सुंदर। यहाँ भी आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया। यहाँ भी देखिए, जब आपने एनर्जी को बैलेंस किया ना, तो आपके लाइफ में ये तारे जगमगा उठे। कहने का मतलब है आपकी लाइफ ही बिल्कुल शाइन से भर गई है। बहुत ही सुंदर एनर्जी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।